हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी इंडियन नेवी SSR-MR की न्यू वैकेंसी आई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 10 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम है वो मई में प्रस्तावित है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेवी SSR-MR का पिछले साल का पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग 2016 से 2024 तक अब तक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके 2025 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज की इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत में होली पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु? देखिए, भारत में होली पर्व जो है ना, ये वसंत ऋतु को मनाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भरतनाट्यम जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, कथक नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या पूर्वी भारत? कथक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर भारत क्षेत्र से संबंधित है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, रामलीला मुख्य रूप से किस ग्रंथ पर आधारित होती है? महाभारत, रामायण, वेद, पुराण? रामलीला मुख्य रूप से रामायण ग्रंथ पर आधारित होती है। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? गरबा, भांगड़ा, कथकली या घूमर? भारत में सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो लोक नृत्य है गाइस, ये है भांगड़ा। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध या कबीर दास? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक कौन सा है? कर्म सिद्धांत, हज, पुनर्जन्म या तपस्या? इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है हज। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, ननकाना साहिब, पटना, आनंदपुर साहिब? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? सो गाइस, गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी, ननकाना साहिब में हुआ था। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या नेमिनाथ? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे मेरे प्यारे बच्चों महावीर स्वामी। तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गीता, वेद, बाइबल, त्रिपिटक? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है मेरे प्यारे बच्चों बाइबल। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बाइबल। सो गाइस, 11वां क्वेश्चन देखेगा, भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल?
भौतिकी का जनक किसने कहा जाता है? सो गाइस भौतिकी का जनक आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ग्राम, टन, किलोग्राम या मिलीग्राम? एसआई पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, 13वां क्वेश्चन क्या है? न्यूटन के गति के नियम जो हैं किससे संबंधित हैं? बल और गति, ऊर्जा और कार्य, द्रव्यमान और घनत्व, दाब और ध्वनि। न्यूटन के गति के नियम जो हैं किससे संबंधित हैं? बल और गति से। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक सेकंड को परिभाषित करने के लिए किस प्राकृतिक घटना का उपयोग किया जाता है? एक सेकंड को परिभाषित करने के लिए परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु कंपन घटना का उपयोग किया जाता है। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मीटर किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है? समय, द्रव्यमान, लंबाई या वेग? देखिए, मीटर जो है ना, ये लंबाई भौतिक राशि की एसआई इकाई है। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस उपकरण का उपयोग द्रव्यमान मापने के लिए किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस, थर्मामीटर, एनालॉग घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। किस उपकरण का उपयोग द्रव्यमान मापने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 17वां क्वेश्चन देखेगा, किस भौतिक राशि की कोई मात्रक नहीं होती? संवेग, वेग, अपवर्तनांक या बल? किस भौतिक राशि की कोई मात्रक नहीं होती? अपवर्तनांक। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? समय, दूरी, वेग या ऊर्जा? प्रकाश वर्ष जो है ना गाइस, ये दूरी का मापन करता है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा, प्लवकता जो है ये किससे संबंधित है? ऊष्मा, ध्वनि, द्रव्यों में वस्तुओं के तैरने से या चुंबकीय बल? तो गाइस ये संबंधित है द्रव्यों में वस्तुओं के तैरने से। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा, 1 लीटर पानी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। 1 लीटर पानी का द्रव्यमान लगभग होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोग्राम। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पूर्ण गोलाकार, अंडाकार, चपटी या गोलाभ? पृथ्वी की आकृति कैसी है? सो गाइस पृथ्वी की आकृति जो है ना ये गोलाभ है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल? सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है गाइस ये है बृहस्पति। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये है राजस्थान। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 24वां क्वेश्चन देखेगा, कौन सा महाद्वीप सप्ताह महाद्वीपों का सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? कौन सा महाद्वीप सप्ताह महाद्वीपों का सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है? तो एशिया महाद्वीप। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा,
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ना वो है कंचनजंगा। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 26वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। देखिए सवाना घास का मैदान जो है ना ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 27वां क्वेश्चन देखेगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, अमेजन, नील या त्यागगे। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है गाइस ये है नील नदी। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 28वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पर होती है? चेरापूंजी, मॉनिस्ट्राम, मुंबई या कोलकाता। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मॉनिस्ट्राम। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। किस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। ताजमहल जो है ना गाइस ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा कि प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? जल, कांच, वायु या निर्वात। प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात से होती है। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 32वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? समय, दूरी, वेग या ऊर्जा। प्रकाश वर्ष जो है ना गाइस ये दूरी का मात्रक है। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस स्थिति में होती है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब प्रकाश उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम में निम्न अपवर्तन वाले माध्यम में जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन रहेगा कि नज़र के चश्मे में उपयोग किए जाने वाले लेंस कौन से होते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों ए और बी या समतल लेंस। नज़र के चश्मे में उपयोग किए जाने वाले लेंस जो होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सही बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, लाल या पीला। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ना वो सबसे अधिक होता है। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हम सूर्य को लाल रंग का उगता और डूबता हुआ क्यों देखते हैं? इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण। इसका आंसर जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जो है ना ये अवतल दर्पण बनाता है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
प्रकाश की गति वायु की तुलना में जल में कैसी होती है? अधिक, कम, समान या शून्य? प्रकाश की गति वायु की तुलना में जल में कैसी होती है? कम होती है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस? कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या तात्या टोपे? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1905, 1919, 1942? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सशक्त क्रांति? दांडी मार्च का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये भारतीयों के खिलाफ था, ये स्वतंत्रता के खिलाफ था, इसमें अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन था। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं था? मोतीलाल नेहरू ये शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस घटना के कारण फांसी दी गई थी? किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या दांडी? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में किया था। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था? 1919, 1929, 1942, 1947? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना गाइस, ये वर्ष 1942 में किया गया था। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1947? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश का द्वितीय स्वभाव किसने सिद्ध किया था? प्रकाश का द्वितीय स्वभाव जो है ना गाइस, ये सिद्ध किया था आइंस्टीन ने। तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कंपाउंड प्रभाव किस सिद्धांत से संबंधित है? तरंग सिद्धांत, कण सिद्धांत, प्रकाश का अपरिवर्तन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण? कंपाउंड
प्रभाव जो है ये कण सिद्धांत से संबंधित है। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रकाश की तरंग प्रकृति को किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया? काप्टाउन प्रभाव, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, कैथोड किरण प्रयोग। प्रकाश की तरंग प्रकृति को किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया? यंग का डबल स्लिट प्रयोग। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, फोटोन का द्रव्यमान कैसा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटोन का द्रव्यमान कैसा होता है? तो फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता। तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि किस वैज्ञानिक ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की थी? मैक्स प्लॉक, आइंस्टीन, बोहर या हाइजेनबर्ग। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा आइंस्टीन। 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, इलेक्ट्रॉन का द्वितीय स्वभाव सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रयोग किया गया था? इलेक्ट्रॉन का द्वितीय स्वभाव सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रयोग किया गया था? डेविसन और जर्मर प्रयोग। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? वेग और स्थिति की अनिश्चितता, ऊर्जा और द्रव्यमान, तापमान और दाब, समय और आवृत्ति। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत जो है ना ये वेग और स्थिति की अनिश्चितता से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ की तरंग प्रकृति का समीकरण किसने दिया? पदार्थ की तरंग प्रकृति का समीकरण जो दिया था डी ब्रोगली के द्वारा। किसके द्वारा? डी ब्रोगली। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पदार्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना के लिए प्रयुक्त समीकरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्रकाश की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूटन या वाट। प्रकाश की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। ओलंपिक खेल जो है ना कुल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 1900, 1920, 1936, 1948। भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस खेल में डक शब्द का प्रयोग किया जाता है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन। किस खेल में डक शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट में डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस। देखिए रणजी ट्रॉफी जो है ना ये क्रिकेट से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैडमिंटन खेल में प्रति गेम अधिकतम कितने अंक होते हैं? 15, 21, 25 या 30। बैडमिंटन खेल में प्रति गेम अधिकतम जो है ना 21 अंक के होते हैं। तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुब्रतो कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी। सुब्रतो कप जो है ना गाइस ये फुटबॉल से संबंधित है। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डूरंड कप किस खेल से जुड़ा है?
बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा? तो डूरंड कप जो है ना गाइस, ये फुटबॉल से जुड़ा है। तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? 1972, 1975, 1983, 1987। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है ना वर्ष 1975 में खेला गया था। तो 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या स्क्वैश। थॉमस कप जो है गाइस, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश को रग्बी का जनक कहा जाता है? ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। किस देश को रग्बी का जनक कहा जाता है? तो इंग्लैंड को रग्बी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तत्व जो है ना, ये पाए जाते हैं। तो 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, समस्थानिक संख्या, परमाणु भार। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। तो 72वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो 73वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि नाभिकीय विखंडन में कौन सा तत्व मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235, हीलियम 4, कार्बन 14, हाइड्रोजन 1। नाभिकीय विखंडन में कौन सा तत्व मुख्य उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। तो 74वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चैडविक, बोहर, रदरफोर्ड या मैक्सवेल। देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है ना जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नाभिकीय संलयन सूर्य में किस तत्व पर आधारित होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या यूरेनियम। नाभिकीय संलयन सूर्य में किस तत्व पर आधारित होता है? हाइड्रोजन। तो 76वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बदलने से क्या होता है? किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बदलने से क्या होता है? नया तत्व बनता है। तो 77वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, परमाणु नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आइंस्टीन, थॉमसन, रदरफोर्ड या मैक्सवेल। परमाणु नाभिक की खोज जो है ना गाइस, ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो 78वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस कारण से घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत स्थैतिक बल, चुंबकीय बल या परमाणु बल। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, विद्युत स्थैतिक बल। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।